आप सबों को जय मसीह की। मैं श्वेता महिमा दास प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ सेंट पॉल्स चर्च यूथ फेलोशिप की तरफ से इस 3 दिवसीय समर बाइबल क्लासेस के पहले दिन में। और सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर उनकी महिमा स्तुति कर सकें और उनके वचन को आपस में बांट सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये 3 दिवसीय समर क्लासेस होने वाली है, बाइबल क्लासेस होने वाली है और इसमें हम बाइबल से जुड़ी बहुत सी बातों को आपसे शेयर करेंगे। हम आपस में एक दूसरे से सीखेंगे और साथ में कुछ नए गीत, कुछ एक्शन सॉन्ग्स प्लस कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं। तो मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत आनंदित हूँ। मेरा हृदय खुशी से और आनंद से भरा हुआ है एंड आई होप आप लोग भी ऐसा फील कर रहे हैं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ आपको करने के लिए बोलूँगी और आप लोगों को ये चीज़ करनी है। और अगर आप पहले भी सेंट पॉल चर्च में कोई बाइबल क्लासेस अटेंड कर चुके हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। ओह यस, अगर याद है तो आप सभी मेरे साथ करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? सब मिलके करें ओह यस। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल बिशप द राइट रेवरेंड रॉबर्ट अली सर को। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को यह मौका दिया कि हम संडे के समय इस समर बाइबल क्लास के द्वारा हम अपने घरों में ऑनलाइन के द्वारा एकत्र हो सकें और इस अध्ययन के माध्यम से अपने जीवन का आपको उत्थान करने वाले हो सकें। जितने भी हमारे तमाम बच्चे हैं उन्होंने इस पर इनिशिएटिव लिया है, उनको आशीषित करें ताकि वे अपने इस दान वरदान के द्वारा जो उनको मिला हुआ है वे अपने लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए हो सके। हम इस पूरे समर बाइबल क्लास को परमेश्वर पिता को अपने नाम से पालन करते हुए तो यीशु क्रिस्ट के नाम से मानते हैं। बिशप सर को धन्यवाद। तो चलिए अब समय हो चुका है कि हम परमेश्वर की स्तुति महिमा में कुछ गीतों को गाएं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हो सके तो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और अपने आसपास थोड़ी सी जगह बना लें, क्योंकि अभी ये समय है कि युवा सभा के द्वारा आपको कुछ बहुत अच्छे गीत सिखाए जाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए और बहुत से एक्शन सॉन्ग्स भी हैं जिसमें हमको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी रेडी है मुझे पता है। तो हम एक और चीज़ करने वाले अभी फ़िलहाल, अगर आप लोगों को याद होगी तो मैं जब बोलूँ हेलो तो आप बोलेंगे हालेलुया। करके देखें, जब मैं बोलूँ हेलो आप बोलेंगे हालेलुया। हेलो, एक बार और हेलो, आपकी आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। हेलो, हालेलुया। थैंक यू सो मच।
का घर है बड़ा मेरे यीशु का घर है बड़ा बड़ा
किचन में बर्तन धोकर रेडी है हम, जाएंगे अब हम खेलने, खेलेंगे यीशु के संग, जाएंगे अब हम खेलने, खेलेंगे यीशु के संग। गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी। लंबा लाटा बन में काटा, अटकन बटकन दही चटाका, लंबा लाटा बन में काटा, अटकन बटकन दही चटाका, लंबा लाटा बन में काटा, अटकन बटकन दही चटाका, लंबा लाटा बन में काटा। गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, 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 गोल गोल रानी, इतना इतना पानी। हाथ उठाते हैं, जय गाते हैं, महिमा हम करते हैं। हाथ उठाते हैं, जय गाते हैं, उसकी महिमा हम करते हैं। यीशु, 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 आगे बढ़ते हैं, सेवा उसकी हम करते हैं। पैर उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेवा उसकी हम करते हैं। यीशु, 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 आई होप आप सभी को इन एक्शन सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और हम धन्यवाद देते हैं हमारी जवान सभा को उनकी इस मेहनत के लिए। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। और अब समय है कि हम वचन की ओर जाएंगे, जिसके लिए हमारे साथ है मिस शीबा मुंडू, जो कि परमेश्वर के वचन से हमारे साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करने वाली हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए अपनी अपनी बाइबल के साथ और चलिए सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको और आपके परिवार के सभी लोगों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आई होप आपका लॉकडाउन बहुत अच्छा जा रहा होगा। आप लोग सारी छुट्टियों को बहुत मज़े से एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड आई होप आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर रहे हैं। समर बाइबल क्लास में अभी तक हमने परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर के वचन में से पढ़ा। अब समय है कि हम उस वचन को समझें। तो आइए फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारे समर बाइबल क्लास का थीम क्या है? हमारा थीम है शाइन इन जीसस और इसी थीम की पहली कड़ी है जीसस इज माय रॉक, मतलब यीशु मेरी चट्टान है। सभी अपनी बाइबल में से निकाल लेंगे मत्ती उसका 7 उसका 24 से 27, जैसा कि थोड़ी देर पहले पढ़ा गया। यहाँ पर जीसस पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं और अपने फॉलोअर्स से बहुत अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं। और उन्हीं बातों के कंक्लूजन में जीसस ने बुद्धिमान
और मूर्ख का दृष्टांत बताया। इस दृष्टांत में जीसस दो व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। पहला बुद्धिमान, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और दूसरा मूर्ख, जिसने रेत पर अपना घर बनाया। जब आंधी, तूफान और बाढ़ आई तो मूर्ख का घर तो बह गया, पर बुद्धिमान का घर वहीं का वहीं रहा। जीसस कहते हैं, जो मेरी सिखाई बातों को सुनकर मानता है वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है, और जो नहीं मानते वो मूर्ख। आप सभी बुद्धिमान बनना चाहते हैं या मूर्ख? इस वचन में चट्टान जीसस है, रेत दुनिया। घर बनाने का मतलब है भरोसा रखना। बाढ़, आंधी, तूफान हमारे जीवन में आने वाली परेशानी जैसे कि कोरोना, जो अभी हमें इतना परेशान करके रखा हुआ है, या डर, या निराशा, या सैडनेस। और इसमें जो व्यक्ति बताए हुए हैं वो आप और हम हैं। अब आप ही डिसाइड करो, आपको वाइज यानी बुद्धिमान बनना है या फूल? अरे वो फ्लावर वाला फूल नहीं, फूल वो मूर्ख वाला, वो बनना है। आप अगर जीसस पर भरोसा रखते हैं तो चाहे कोई भी परेशानी आए, आपको कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन अगर आप दुनिया पर भरोसा रखते हैं जीसस से ज्यादा, तो फिर आपका बचना मुश्किल है। और आपको पता है, जब जीसस रूपी चट्टान पर आपकी नींव मजबूत हो जाती है तो आप सिर्फ एक घर नहीं, एक लाइट हाउस बन जाते हैं। लाइट हाउस पता है क्या होता है? लाइट हाउस समुद्र के किनारों पे बनाए जाते हैं ताकि जहाजों को अंधेरे में रास्ता दिखा पाए। लाइट हाउस के टॉप में एक बहुत पावरफुल लाइट होती है जो तूफान में भी जहाज को डायरेक्शन देती है। इसी तरह से जब आप जीसस को अपना रॉक बनाएंगे, आपकी भी रोशनी उन तक जो लाइफ की परेशानियों में है पहुंचेगी। आप सभी की जो चमक है वो दूर दूर तक लोगों को दिखाई पड़ेगी, चाहे वो कितने भी तूफान में घिरे हुए हों, और आप उनकी मदद कर पाएंगे। All of you will shine in Jesus. So friends, याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जीसस पर हमेशा भरोसा रखें, उसकी कही हुई बातों को मानें और वो हमेशा आपको संभाले रहेगा। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। आज के दिन और जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। प्रभु, होने दीजिए जो बातें उन्होंने हमें सिखाई हैं, जो आज्ञाएं उन्होंने हमें दी हैं, उसे हम सुनकर मानने वाले हो सकें, ताकि हमारी भी नींव प्रभु जी चट्टान पर डाली जा सके। पिता परमेश्वर, हमको आप बुद्धिमान बनाइए ताकि हम यीशु पर भरोसा रखना सीखें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समर बाइबल क्लास को अटेंड करने वाले हर एक बच्चे और उनके परिवार को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप आशीषों से उनको भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर। यीशु, आप इस परिवार के चट्टान बनिए। प्यारे खुदावंद बाप, सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। दोस्तों, आई होप आज का ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा और इसमें से आपने अच्छी बातों को अपने जीवन के लिए सीखा होगा।
आइए अब हम चलते हैं अपने समर बाइबल क्लास के नेक्स्ट पार्ट में। अब तक तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए थी बच्चों कि कभी रेत पर अपना घर नहीं बनाना चाहिए। फादर, हमें बताएंगे ऐसा क्यों? हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ये बाइबल के जरिए बताऊंगा, ठीक है? फिलिस्तीन एक हरा भरा देश है जहाँ चट्टान है, पहाड़ है और इसके कारण वहाँ बाढ़ का आना आम बात है। वहाँ एक जॉर्डन नदी थी जिसका स्तर किसी भी वक्त बढ़ जाता था और वो काबू से बाहर हो जाती थी। जब जीसस पढ़ा रहे थे और सिखा रहे थे, वहाँ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम लोग आपके सिखाए मार्गदर्शन पर चलेंगे। वे अपने आप को डिसाइपल कहते, पर वो कभी प्रैक्टिस नहीं करते जो जीसस सिखाते हैं, जैसे दूसरों से प्यार करना और अपना नजरिया बदलना। कोई फायदा नहीं अगर तुम बस ईश्वर ईश्वर कहो, जब तक कि तुम मेरे कमांडमेंट्स नहीं मानते और ईश्वर की राह पर नहीं चलते। तो जीसस ने उन्हें एक कहानी सुनाने का निश्चय किया कि कैसे दो लोगों ने अपना घर बनाया। शहर में दो बिल्डर्स थे। उन दोनों ने अपना घर बनाना शुरू किया। चालाक इंसान ने अपना घर पत्थर से बनाया। उसने अपना फाउंडेशन बहुत मजबूत बनाया था। बार बार वो उसकी मजबूती परख था। पत्थर से घर बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसे काफी वक्त भी लग रहा था। उसने अपनी जेब से बहुत खर्चा किया और अपना घर बनाने के लिए बहुत मेहनत भी की। हाँ, मैं अपना घर बहुत मजबूत बनाऊंगा ताकि वो बाढ़ और तूफान का सामना कर सकें। और दूसरी तरफ बेवकूफ आदमी ने अपना घर बिल्कुल अलग ढंग से बनाया। ज्यादा गहराई में खोदने और ज्यादा खर्चा करने की बजाय उसने अपना घर रेत से बनाया। जल्दी और सस्ता उसका लक्ष्य था। वो उसे सुंदर और जल्दी खड़ा करना चाहता था। ये कोई जरूरी नहीं कि हम सब काम सही ढंग से करें। उसे ये नहीं पता था कि इस दुनिया में सब्र और सही ढंग की ही आखिर में जीत होती है। दोनों अपने परिवार के साथ घर में रहने लगे और बहुत मजे करने लगे। मौसम बदला, बहुत जोरों की बारिश होने लगी और गड़गड़ाहट भी। जो घर पत्थर से बना था उसने बारिश का डटकर सामना किया, पर जो घर रेत से बना था धीरे धीरे करके गिरने लगा। पूरा परिवार सड़क पर आ गया था और छत के लिए रो रहा था। जल्द ही बाढ़ आ गई और सभी घरों में पानी भरने लगा। जब बाढ़ अपने आपे से बाहर हुई, रेत का घर ढह गया और पत्थर से बना घर डटा रहा। अगर तुम अपनी जिंदगी में गहराई से नहीं खोदोगे और मेरी सिखाई बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा घर भी ढह जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह मेरे बच्चों, हमें ईश्वर पर भरोसा बनाना चाहिए, पत्थर की तरह मजबूत जो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहे। हमें छोटे तूफान से डगमगाना नहीं है। क्राइस्ट को पता था कि उसने कैसा घर बनाया है। जो कोई भी देखता उसे ये रेत से बना घर प्रभावित जरूर करता, ना कि पत्थर का घर जो हर परिस्थिति का सामना करता है। इंसानी फितरत भी ऐसी ही है कि उसे आसान चीजें जल्दी पसंद आती हैं, लेकिन आसानी से बनी चीजें वक्त आने पर, समस्या होने पर, परखे जाने पर किसी काम की नहीं रहती, बर्बाद हो जाती हैं। रेत से बना घर उन धर्मों का प्रतीक है जो कि झूठी जानकारी और गलत इरादों से बनाई गई हैं। रेत शिफ्ट होने का प्रतीक है। कुछ बेवकूफों के पास दृढ़ निश्चय नहीं होता, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। जो दूसरा घर था दिखने में खूबसूरत था, पर अच्छे फाउंडेशन से नहीं बनाया गया, इसलिए बर्बाद होकर मिट्टी में मिल गया। जो लोग हालात का मुकाबला करना जानते हैं वो ईश्वर या प्रार्थना पर निर्भर नहीं होते, पर जिन लोगों की जड़ें मजबूत नहीं होती वो हमेशा खतरे के शिकार होते हैं। फैरिसस ने बाहरी दुआ और शान और शौकत से अपनी उम्मीद बनाई, जिन्होंने उसकी बुद्धि सैल्वेशन के पत्थर से भ्रष्ट कर दी। क्राइस्ट ने उन्हें बताया कि शैतान नहीं
बल्कि अब्राहम तुम्हारा पिता है। तो बच्चों, इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला? सज्जन और बेवकूफ बिल्डर के जरिए क्राइस्ट घर बनाने के हमें दो तरीके समझाना चाहता है। दोनों घर दिखने में एक जैसे ही सुंदर और लुभावने हैं, पर दोनों के टिके रहने में बहुत ही फर्क है। उनके कंस्ट्रक्शन में जो सामान लगे और मजदूर लगे वो तो सेम थे, और दोनों दिखने में भी सख्त, मजबूत, सुंदर और प्यारे थे। कई बार जो लोग अच्छे दिखाई देते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत समृद्धि भी मिली होती है, उन्हें अच्छे दोस्त और कामयाबी भी मिली होती है। ये सारी बातें इंसान को बहुत ही लुभावनी लगती है, पर अंत दर्दनाक होगा अगर वो अपना फाउंडेशन मजबूत ना बनाए। ईश्वर हर किसी का घर अलग तरह से बनाता है। जो निर्भर होता है उसका व्यवहार, दृढ़ निश्चय, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना पर। ईश्वर इन बच्चों को ज्ञान और ध्यान से बड़ा करे। धन्यवाद देते हैं बहन शिबा को कि परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने वचन से हमारे साथ इतनी अच्छी बातों को शेयर किया, और अवश्य ही इन वचनों से हम आशीषित हुए हैं, और परमेश्वर से प्रार्थना है कि ये वचन हमारे जीवनों में फल लाने वाला हो सके। और अब समय है हमारी एक और फन एक्टिविटी का, जिसमें रोज़ 3 दिन लगातार हम आपको नई नई आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ सिखाने वाले हैं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, स्पेशली छोटे बच्चों से, कि अगर आप ये बनाने की कोशिश करते हैं तो अपने पेरेंट्स की हेल्प ज़रूर लें और उनके सामने ही इस क्राफ्ट आइटम को बनाएं। तो अब मैं आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम स्मिता श्रद्धा दास है, और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ वाटर कलर की कुछ टेक्निक्स शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप बहुत प्यारी पेंटिंग्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छा ड्रॉ करते हो, लेकिन आप फिर भी अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो सामान चाहिए होंगे, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होगा वाटर कलर। वाटर कलर आप लोग सॉलिड वाटर कलर्स नहीं यूज़ कर सकते इसके लिए, तो आप लोगों को यूज़ करने हैं लिक्विड वाटर कलर्स, बट ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है इसके लिए। उसके बाद फिर आप लोगों के पास होने चाहिए कुछ पेंट ब्रशेस, और अगर आप लोगों के पास हैं तो आप लोग अभी भी मेरे साथ बना सकते हैं। कुछ पेंट ब्रशेस लेंगे हम, और आप कोई भी लीव्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो किसी शेप की हो या किसी साइज़ की हो। आपके पास जो भी अवेलेबल हैं, आपके घर के आसपास भी होंगी कोई, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, लीव्स ले लेंगे। उसके बाद फिर फोक सबके घर में होती है, मैगी खाते होंगे आप लोग, ये तो आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही ईयरबड्स, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये भी ले लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने पेंट ब्रशेस लेंगे। उसके बाद आपको अपने कलर में ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, वरना आप जो भी ट्रेस करना चाहेंगे उसका सही शेप नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे अपना एक डार्क ग्रीन कलर। आपके पास जो भी लीफ है उसमें आप एक बार लगा लेंगे। थोड़ा सा पानी यूज़ करना पड़ेगा, वरना कलर आपका पूरे अच्छे तरीके से फैलेगा नहीं। उसके बाद फिर आराम से हमको लीव्स को रखना है, और हिलाना नहीं है लीव्स को, आराम से प्रेस करनी है, शेप करनी है। लाइट और डार्क इसके कुछ कुछ हम लेंगे शेड्स। अभी जैसे इसका ये एक लाइट सा ड्रेस आया है, वैसे ही हम अगर ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा डार्क आएगा, कम। तो हमको ऐसे अलग अलग तरीके से पूरे पेपर में लाइट और डार्क और ज़्यादा पानी और कम पानी यूज़ करके पूरी लीव्स ट्रेस करनी है। अच्छे से ऐसे पूरी लीफ में लगाना है, और आप किसी भी डायरेक्शन में रख के कर सकते हैं, उल्टी नहीं रखनी है लीव्स बस। उसके अलावा आप इसको अलग अलग डायरेक्शंस में रख के कर सकते हैं। ये देखिए,
लोग लीव्स में थोड़ा और अच्छे कलर्स देने के लिए येलो के साथ भी थोड़ा ग्रीन मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा और लाइट शेड लेने के लिए। तो लीव्स का यूज़ करने के बाद हम इसको थोड़ा और घना करने के लिए पेंट ब्रश से कुछ स्ट्रोक्स लेंगे नीचे की तरफ से। इस एरिया को हम घना बनाने के लिए ब्रश हम ज़्यादा गीला करके यूज़ नहीं करेंगे। जब नीचे ही हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो ऊपर भी हम कुछ ब्रांचेस लेंगे जिस पे हमको फ्लावर्स बनाने हैं। नीचे के एरिया को डार्क करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद हमको बनाने हैं फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के लिए बनानी पड़ेंगी कुछ ब्रांचेस। तो यहाँ हमारी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं और हमें 2 तरह के फ्लावर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम ईयरबड्स यूज़ करेंगे। ये फ्लावर्स बनाने का सबसे इजी वे है और बहुत प्यारे भी बनते हैं इससे। पास रखनी है अच्छे से ईयरबड्स। उसके बाद बस आपको ऐसे टैप करना है। मेरे करने में बहुत मज़ा आता है। आप अलग अलग कलर्स के भी बना सकते हैं, जो कलर्स आपको पसंद है। अब मैं कुछ येलो भी बना देती हूँ। जो आपने रेड वाले बनाए आप उसके बीच में भी येलो थोड़ा बहुत ऐसे टैप कर सकते हैं, अच्छा इफेक्ट देता है वो। जस्ट लाइक दिस, सो सिंपल टू मेक। इसको आप ऊपर की तरफ दे सकते हैं, ये थोड़ा ऐसा इफेक्ट देगा, हाईलाइट काइंड ऑफ। और जैसे आप थोड़ा ऑरेंज कलर लेके येलो वाले फ्लावर के नीचे की तरफ भी दे सकते हैं, वो थोड़ा डार्क इफेक्ट देगा इसके नीचे। और जब हम 2 कलर्स ब्लेंड कर रहे होते हैं तो जो बीच का साइड है, जब मैं यहाँ बीच में ब्लेंड कर रही हूँ दोनों को, तब बहुत हल्के हाथ से करना है ताकि दोनों कलर्स ब्लेंड हो पाए। इसमें एक हम पूरा ब्लू भी बना सकते हैं। जब आप कलर इसमें लगाते हो तो पहले आपको अपने जो कलर पैलेट या प्लेट जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें पहले आप इसे थोड़ा टैप कर लेंगे, तब ये इक्वली डिवाइड होगा पूरे आपके ईयरबड में। और फिर से हम इसमें ब्लू के साथ येलो भी अच्छा दिखता है, तो इसमें अगर आपको इफेक्ट्स देने हैं थोड़े हाईलाइट के तो हम ब्लू के साथ फिर दे सकते हैं।
आप जितनी ज़्यादा ब्रांचेस बनाएंगे उतने ज़्यादा फ्लावर्स आप बना सकते हैं, बट अभी हम इतना ही बनाएंगे। इसके बाद हम जो सेकंड है वो हम फोक से बनाने वाले हैं। तो इसको जैसे हमने अभी इसमें थोड़ा ब्लू कलर लगा लिया है, इसको इवन करने के लिए हम पेंट ब्रश यूज़ कर सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से इसमें लग जाए, और ज़्यादा एक्सेस भी नहीं होना चाहिए वरना वो फैलेगा। ये होने के बाद हमारी जो ब्रांच हमने बना के रखी हुई है, ये मैंने जो मेरे को फोक से बनाने हैं उसमें मैंने ऊपर के साइड ये थोड़ा इसको मोटा बनाया है ताकि इसके ऊपर हम जब ये रखें तो ये अच्छा दिखे। इसको आराम से रखना है और धीरे से उठाना है। ये जो नीचे के साइड का कलर है इसको हम देने के लिए वापस एक बार कर लेते हैं ताकि अच्छे से फैले। हम पेंट ब्रश यूज़ कर सकते हैं इसको नीचे की तरफ से शेड देने के लिए। ऐसे हम इसके अलग अलग कलर्स से बना सकते हैं। हमारे पास जो कपड़ा है उससे हम पोछ लेंगे। नेक्स्ट कलर लेते हैं, नेक्स्ट हम ऑरेंज ले रहे हैं। इसको भी इवनली हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसको नीचे से थोड़ा शेप दे देंगे। इसके बाद हम लास्ट एक येलो से भी बना लेते हैं। आप डायरेक्ट पेंट ब्रश लेके कलर भी लगा सकते हैं या फिर आपका जो टूल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको कलर में भी डिप कर सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा कलर सेव करना है तो आप पेंट ब्रश से डायरेक्ट लेके लगा सकते हैं। यहाँ हमारे पास ग्रीन भी है, अगर आप भी ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो कलर्स मिक्स नहीं होने चाहिए, आराम से यूज़ करेंगे कलर्स। ये हमारा लास्ट फ्लावर है। जब आप इसको ट्रेस कर रहे हैं तो जगह देख लेंगे कि हम सही जगह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम इसको नीचे से शेप दे देंगे। तो ये था हमारा लास्ट फ्लावर। आप इसको जितने भी ज़्यादा फ्लावर्स बना सकते हैं चाहें तो, और मैंने ये फोक यूज़ की है और लीव्स यूज़ की है और सिर्फ ईयरबड्स यूज़ किए हैं। आप और भी कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास है, अलग टाइप की लीव्स, या फिर आप स्टेम बनाने के लिए भी दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे रस्सी का यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स हैं, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहती हैं जिसको हम यूज़ करके अलग अलग टाइप के शेप्स क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी ड्राइंग को एक बहुत अच्छा यूनिक लुक देंगे। तो हमारी ड्राइंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये ट्राई करें, और सिर्फ यही शेप्स और टूल नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने जो आपके पास जो टूल्स हैं, जैसे कि मैंने ये फोक यूज़ की है, आप कोई डिफरेंट चीज़ें यूज़ कीजिए, और जैसे मैंने ईयरबड्स यूज़ किए हैं, तो आपके पास अगर कोई और चीज़ें हैं तो अपना यूनिक आर्ट खुद क्रिएट करिए। और अभी फ्री टाइम है तो हम बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसमें बॉर्डर नहीं दिया है, अगर आप चाहें तो इसमें ब्लैक बॉर्डर दे सकते हैं जो कि आपकी ड्राइंग को पूरे तरीके से चेंज कर देता है, वो बहुत सुंदर लुक देता है। और थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए। आप सभी को जय मसीह की।
और उम्मीद है आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है और आप लोग ज़रूर इसे अपने घर पे ट्राई करने वाले हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर ही इसे बनाएं, स्पेशली छोटे बच्चे। और अगर आप इसे बनाते हैं तो हमें प्लीज़ उसकी फ़ोटो खींचकर भेजिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे, आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और हम इसे अपने सेंट पॉल्स चर्च के ऑफिशियल फेसबुक पेज में ज़रूर पोस्ट करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आज की हमारी समर बाइबल क्लास के पहले दिन के मुखाग्र पद की ओर, जो कि पाया जाता है भजन संहिता 18 के 2 में। तो चलिए अपनी बाइबल निकाल लेते हैं और सब मिलकर पढ़ते हैं भजन संहिता 18 का 2। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरा मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। तो ये है हमारा आज का मुखाग्र पद, जिसे कि हम याद करेंगे, और आप चाहे तो इसे भी याद करके एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के हमें हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। और जब भी आप कोई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हमें भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम उसके साथ में ज़रूर भेजिए, ताकि जब हम उसे अपने पेज पे पोस्ट करते हैं तो हम वहाँ पर आपका नाम ज़रूर मेंशन कर सकें। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि आज का हमारा समर बाइबल स्कूल का पहला दिन इतना खूबसूरत गया। खुदा की दया से हमने बहुत सी नई बातें सीखी हैं वचन से, साथ ही हमने बहुत अच्छे गीतों को सीखा और बहुत डांस किया, बहुत इन्जॉय किया, जो कि हम कल भी करने वाले हैं। और कल भी आपको हम कुछ नए आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम सिखाने वाले हैं और कल भी हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद है आप इसी समय कल हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। तो आइए अब समय होगा अंतिम प्रार्थना का, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी रेवरेंड अजय मार्टिन को, जिनकी प्रार्थना प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन के साथ हम आज की समर बाइबल क्लास के पहले दिन को यहीं समाप्त करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ आज से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की।